बड़े बड़े पूजा के पंडाल, कहीं मंत्रों के उच्चारण तो कहीं गरबे की ताल पर थिरकते कदम, बाजारों में लाल चुनरी की कतारें, पूजा थाल लिए मंदिर जाती माताएं। ऐसा ही कुछ नजारा होता है नवरात्रि का। हमारी सनातन संस्कृति में नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें जप, तप, उपवास आदि का विशेष महत्व है। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, जिनमें से 2 प्रमुख हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक ये 9 दिनों का समय शारदीय नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। चैत्री नवरात्रि के आखिरी दिन राम जी का प्राकट्य होता है और शारदीय नवरात्रि आती है तब राम जी की विजय होती है। विजयदशमी मनाई जाती है। इसी दिन समाज को शोषित करने वाले, विषय विकार को सत्य मानकर रमण करने वाले रावण का श्री राम जी ने वध किया था। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में ऐसा भी आता है कि असुरराज महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने प्रार्थना की और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तेज से एक महाशक्ति का अवतरण हुआ, जिसे दुर्गा कहा गया। देवी दुर्गा ने 9 रातों तक युद्ध करके 10वें दिन महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हुई। यही 9 रातें नवरात्रि के रूप में मनाई जाती हैं और 10वें दिन को विजयादशमी कहते हैं, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। साथ ही यह हमारे भीतर होने वाले आत्म संग्राम को भी दर्शाती है। नवरात्रि का पर्व यह व्रत, उपवास, आद्य शक्ति माँ जगदम्बा के पूजन अर्चन व जप ध्यान का पर्व है। इन दिनों में ध्यान जप बढ़ा देना चाहिए। इन दिनों में संयम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहें, यह बड़ा स्वास्थ्य लाभ, बुद्धि लाभ, पुण्य लाभ देता है। परंतु इन दिनों में जो संभोग करते हैं, उनको उसका दुष्फल भी होता है। दिव्य संतान की इच्छा रखने वाले नव दंपति को चाहिए कि वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जप ध्यान से मन शुद्धि व व्रत उपवास से शरीर शुद्धि का प्रयास करें। साथ ही साथ जगदम्बा से दिव्य आत्मा की प्राप्ति की प्रार्थना भी करें। शास्त्रों में आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उन माँ जगदम्बा को नमस्कार है, नमस्कार है। श्रीमद् देवी भागवत में आता है कि यह व्रत महासिद्धि देने वाला, धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख व संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। यह शत्रुओं का दमन व बल की वृद्धि करने वाला है। महान से महान पापी भी यदि नवरात्रि व्रत कर ले तो संपूर्ण पाप से उसका उद्धार हो जाता है। नवरात्रि के पर्व पर कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, क्योंकि नारी प्रकृति का साक्षात स्वरूप है। ईश्वर ने नारी के भीतर सृजन की शक्ति दी है। वो धरती पर नए जीवन को जन्म देती है। गर्भवती माताओं को नवरात्रि का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। अधिक से अधिक जप, ध्यान व साधना करनी चाहिए, ताकि शिशु तेजस्वी व शक्तिमान हो। जगत में शक्ति के बिना कोई काम सफल नहीं होता है। जीवन की हर मुश्किल, हर समस्या से अगर लड़ना हो तो भी शक्ति चाहिए। दैनिक कार्यों के लिए भी शक्ति चाहिए। सारे संसार के संचालन के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति बिना संसार की कल्पना संभव नहीं और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है माँ जगदम्बा। अतः गर्भवती को चाहिए कि वो माँ आदि शक्ति से प्रार्थना करे। वह 9 दिनों में देवी माँ के सभी स्वरूपों का ध्यान पूजन करके उनके गुणों का शिशु में आवाहन करे। पहले दिन माँ शैलपुत्री से स्थिरता और दृढ़ता, जीवन मूल्यों पर अडिग रहने और कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने की शक्ति की प्रार्थना करें। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी से धैर्य और आत्म अनुशासन। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा से निर्भीकता और साहस।
चौथे दिन माँ कुष्मांडा से उत्साह, सृजनशीलता और प्रकाश। पांचवें दिन माँ स्कंद माता से हमें पारिवारिक स्नेह, कर्तव्य और निर्मल प्रेम। छठे दिन माँ कात्यायनी से जीवन में अन्याय, अनीति अथवा आंतरिक दुर्बलताओं से लड़ने के लिए साहस, दृढ़ता और आत्मशक्ति। सातवें दिन देवी काल रात्रि, जिनसे अंधकार, अज्ञान, भय, नकारात्मकता के नाश का साहस। आठवीं रात माँ गौरी से हमें आत्मशुद्धि, पवित्रता, शांति, ज्ञान और सौंदर्य। व नवें दिन माँ सिद्धिदात्री, जिनसे भक्ति, आत्मसमर्पण, आत्मज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। नवरात्रि में शुभ संकल्पों को पोषित करने, रक्षित करने और शत्रुओं को मित्र बनाने वाले मंत्र की सिद्धि का योग होता है। अतः भगवान नाम का गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। नवरात्रि के दिनों में ओम श्रीम ओम व सरस्वती माता के मंत्रों का जाप अवश्य करें। नवरात्रि में सरस्वती मंत्र का जप विशेष लाभदायी है। यदि गर्भवती अपने शिशु के जीवन को शानदार, जीवंत और दिव्य बनाना चाहती है और उसे जीवन के सभी पथों पर विजयी देखना चाहती है, तो उसे सरस्वती मंत्र का जप अनुष्ठान करना चाहिए। सरस्वती मंत्र के नियमित और श्रद्धा से जप करने से बुद्धि और स्मृति का इतना विकास होता है जो हमारी कल्पना शक्ति से परे है। सरस्वती मंत्र से पूज्य बापूजी द्वारा दीक्षित अनेक विद्यार्थियों का श्रेष्ठ जीवन इस बात का साक्षी है। पूर्व तैयारी कर रहे दंपतियों को प्रयत्न पूर्वक पूरे 9 दिनों का उपवास करना चाहिए। उपवास में बाजारू चीजें या बहुत तली भुने खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि शुद्ध, सात्विक, हल्का अल्पाहार ले, दूध, फल आदि ले तो और भी बेहतर है। पूरी नवरात्रि उपवास व्रत ना कर सकते हो तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन उपवास करके देवी की पूजा करने से वह संपूर्ण नवरात्रि के उपवास के फल को प्राप्त करता है। गर्भवती बहनें उपवास न करें। यदि उपवास करना ही है तो पर्याप्त फलाहार लेकर ही करें। नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने अंदर की दैवी शक्ति को नमन करें और उसे जगाने का संकल्प लें। गर्भवती अपने शिशु व अपने जीवन रूपी रणभूमि में विजय श्री पाने के लिए माँ दुर्गा का आशीष मांगे।